बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर स्केच ऑफ मीर निहाल। मीर निहाल का किरदारी खाका जो कि ट्वाइलाइट इन दिल्ली के नावल से लिया गया है। मीर निहाल इज़ द मोस्ट रिमार्केबल करैक्टर ऑफ ट्वाइलाइट इन दिल्ली। मीर निहाल ट्वाइलाइट इन दिल्ली, दिल्ली की शाम के नावल का इंतहाई अहम किरदार है। देयर इज समथिंग एम्बिवेलेंट अबाउट हिम। उसके बारे में कुछ दो जज्बाती है। एज द रीडर डिस्पाइजेस हिम, जैसा कि कारी पढ़ने वाला उसे नफरत करता है। फॉर हिज फॉइबल्स एंड इडियोसिनक्रेसीज, फॉर हिज फॉइबल्स उसकी इखलाकी कमजोरियों और इडियोसिनक्रेसीज और मखसूस जज्बात की वजह से। येट ही आल्सो सिंपैथाइजेस हिम फॉर हिज मिजरीज एंड हेल्पलेसनेस, अलबत्ता वो उससे हमदर्दी भी करता है उसकी मिजरीज, उसकी मुसीबतों या खस्ता हालियों और बेबसी की वजह से। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम, वो रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम, रवायती हिंदुस्तानी मुसलमान का नुमाइंदा है। द नॉवलिस्ट हैज यूज्ड इमेंस प्रिसीजन, नावल निगार ने बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी इस्तेमाल की है एंड क्लैरिटी और सफाई इस्तेमाल की है टू डिस्क्राइब हिज करैक्टर, उसके किरदार को बयान करने के लिए। ही सेज, वो कहता है, ही इज टॉल एंड वेल बिल्ट, वो दराज़कद और हट्टा कट्टा है। एंड इज वेयरिंग अ वाइट मुस्लिन कोट रीचिंग डाउन टू द नीज, और सफ़ेद मुस्लिन का कोट पहने हुए है जो कि उसके घुटनों से नीचे तक पहुंचता है। एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड राउंड कैप, और एक गोल टोपी जिस पर नक्शो नगार बने हुए हैं, इस पुट एट अ रैकिश एंगल, टेढ़े अंदाज में रखी जाती है। ऑन हिज बॉब्ड हेड, उसके तिरछे सर पर, यानी अपने तिरछे सर पर तिरछे जाविये के साथ रखता है। हिज वाइट एंड वेल कॉम्ड बियर्ड इज पार्टेड इन द मिडल, उसकी सफेद और अच्छी तरह से कंघी की हुई दाढ़ी इज पार्टेड इन द मिडल, दरमियान में तकसीम शुदा है। एंड गिव्स हिज नोबल फेस अ मैजेस्टिक लुक, और उसका आलीशान चेहरा एक शानदार शक्ल देता है, शानदार दिखाई देता है। दिस फिजिकल डिस्क्रिप्शन शोस, ये जिस्मानी वजाहत या तफसील जाहिर करती है दैट मीर निहाल हैड अ रॉयल अपीयरेंस, कि मीर निहाल एक शाही मौजूदगी या ज़ाहरी शक्ल सूरत रखता है। विद अ सोबर स्टाइल, एक संजीदा अंदाज के साथ। ही इज़ नियरली 62 ईयर्स ओल्ड पर्सन, वो तकरीबन 62 साल की उम्र का एक बूढ़ा शख्स है। ही सीम्स टू बी अ मैन ऑफ अथॉरिटी, वो एक बाइख्तियार आदमी दिखाई देता है। ज़ील एंड ज़ेस्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के वलवले और जायके के साथ। हिज फिजिकल अपीयरेंस रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंड्योर एंड मैग्निफिसेंस ऑफ मुस्लिम्स पास्ट। हिज फिजिकल अपीयरेंस, उसकी ज़ाहरी हालत
ज़ाहरी मौजूदगी रिफ्लेक्ट्स द ग्रेंचुअर, जाहिर करती है ग्रेंचुअर को, शान शौकत को, अजमत को, एंड मैग्निफिसेंस ऑफ मुस्लिम्स पास्ट, और मुसलमानों की शान शौकत को जाहिर करती है। There seems to be no further scope of any fundamental change in his character. There seems to be no further scope. कोई मजीद आज़ादी या वुसअत दिखाई नहीं देती किसी बुनियादी तब्दीली की in his character, उसके किरदार में। He is a complex character. वो एक पेचीदा किरदार है। Who passes through different phases of life, जो जिंदगी की मुख्तलिफ सूरतों में से गुजरता है। इन द बिगनिंग एन ऑथोरिटेटिव मैन, शुरू में वो एक हाकमाना आदमी है। इन द मिडल अ कंप्रोमाइज्ड मैन, दरमियान में एक समझौता शुदा आदमी। एंड इन द एंड अ पैरालाइज्ड मैन, और आखिर पर एक मफलूज आदमी है। मीर निहाल seems to be a passive and idle man. मीर निहाल एक सुस्त और निकम्मा आदमी दिखाई देता है। With his interests in pigeons, कबूतरों में अपनी दिलचस्पियों के साथ, and in his mistress बाबन जान, और अपनी महबूबा बाबन जान में दिलचस्पी के साथ। When बाबन जान डाइज, जब बाबन जान वफात पा जाती है, ही गिव्स अप फ्लाइंग पिजन्स, तो वो कबूतर उड़ाना बंद कर देता है, तर्क कर देता है। शर्ट्स हिज शॉप ऑफ लेसेस, अपनी लेसेस की दुकान बंद कर देता है। एंड गैदर्स अराउंड हिमसेल्फ ओल्ड पीपल, और बूढ़े लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेता है। Who takes shelter in alchemy and mysticism, जो कीमियागरी और इल्म बातन में पनाह लेता है। Who takes shelter, जो पनाह लेता है। कीमियागरी और इल्म बातन में। It shows his escape from the chains taking place around him, ये बात उसकी नजात को जाहिर करती है। फ्रॉम द चेंज, उन तब्दीलियों से जो उसके इर्द गिर्द वाक़या हो रही हैं। असगर मैरीज अगेंस्ट मीर निहाल्स विशेस, असगर मीर निहाल की ख्वाहिशात के खिलाफ शादी करता है। नॉर डज मीर निहाल कुड स्टॉप महरोज मैरिज विद मिराज, ना ही मीर निहाल महरों की शादी मिराज के साथ रोक सका। इन हिज यूथफुल टाइम, अपने जवानी के वक़्त में, ही हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन एन अफेयर विद दिलचैन, वो दिलचैन के साथ एक मामले में मुलव्वस रहा था। द हाउसमेड, नुकरानी के साथ। एंड लेटर ही हैज बीन अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ बाबन जान, और बाद में वो अक्सर बाबन जान के पास आता जाता रहा था, विजिटर रहा था, मुलाकाती रहा है। ही हैज बीन अ फ्रीक्वेंट विजिटर, वो अक्सर मुलाकाती रहा है। और बाबन जान का आ कोर्टिसन, जो कि एक तवाइफ है। लिविंग इन अ सोसाइटी सेट अप बाय शाह ऑफ लखनऊ, लिविंग इन अ सोसाइटी, एक मुआशरे में रहते हुए। सेट अप बाय शाह ऑफ लखनऊ, लखनऊ के शाह की तरफ से कायम करदा मुआशरे में रहते हुए। नॉन एज रंगीले पिया के नाम से जो मशहूर था। मीन्स अ प्ले बॉय, जिसका मतलब है एक प्ले बॉय। एंड बहादुर शाह जफर, वन इज श्योरली एक्सपेक्टेड टू, आदमी यकीनन तवक्को करता है। बिकम मीर निहाल एंड नोबडी एल्स, मीर निहाल बनने की और कोई और नहीं। फॉर पीपल एडोर देयर किंग्स वेज, क्योंकि लोग अपने बादशाह के तौर तरीकों की इज्जत करते हैं।
एंड ट्राइज टू कॉपी देम, और उनकी कॉपी नकल करने की कोशिश करता है। देयरफॉर मीर निहाल इज एंगेज्ड इन मैरी मेकिंग एक्टिविटीज, इसलिए मीर निहाल मैरी मेकिंग खुशबाशी की सरगर्मियों में मसरूफ है, यानी खुशियां मनाने की सरगर्मियों में मसरूफ है। ही इज फॉन्ड ऑफ पिजन फ्लाइंग, वो कबूतर उड़ाने का शौकीन है। वंस अ स्नेक एंटर्ड द केज, एक दफा एक सांप पिंजरे में दाखिल हो गया। एंड स्टार्टेड किलिंग पिजन्स, और कबूतरों को जान से मारना शुरू कर दिया। मीर निहाल बट कैचेस द स्नेक ब्रेवली, मीर निहाल लेकिन सांप को बहादुरी से पकड़ लेता है। एंड किल्स इट, और इसे मारता है। अहमद अली सेज, अहमद अली कहता है, मीर निहाल हैज मैनेज्ड टू कैच होल्ड ऑफ द स्नेक्स टेल, मीर निहाल ने सांप की दुम को पकड़ने का इंतजाम कर लिया है। एंड पुलिंग इट आउट विद ऑल हिज फोर्स, और अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसे बाहर खींचते हुए ही जर्क्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, अपने हाथ को पीछे की तरफ झटका देता है। विद अ क्विक मूवमेंट, एक तेज हरकत के साथ मीर निहाल स्ट्राइक्स इट ऑन द ग्राउंड एंड लीव्स इट, मीर निहाल इसे जमीन पर मारता है। एंड लीव्स इट, और इसे छोड़ देता है। इट्स स्पाइन इज ब्रोकन, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इट बिकम्स मोशनलेस एंड डाइज, ये बेहरकत हो जाता है और मर जाता है। द अबव कोटेड एक्सर्प्ट फर्दर कंसोलिडेट्स, ऊपर दिया गया इक्तबास हवाला देता है, मजीद मजबूत करते हुए द इम्प्रेशंस अबाउट मीर निहाल, मीर निहाल के बारे में तासरात को मजीद मजबूत करता है। दैट ही इज वेरी क्रेजी अबाउट हिज पिजन्स, कि वो अपने कबूतरों के बारे में बहुत जनूनी है, दीवाना है। ही फील्स वेरी हैप्पी एंड बोस्टेड, वो बहुत खुशी महसूस करता है और शेखी या गरूर महसूस करता है। एंड शोज एंगर ऑन अ लिटिल इन्वेशन, और एक छोटे से हमले पर गुस्सा जाहिर करता है। बट द आयरॉनिक चेंज कम्स, लेकिन तंजिया तब्दीली आती है। व्हेन हिज ओन सन असगर शोज रेबलियस एटीट्यूड, जब उसका अपना बेटा असगर बागियाना रवैया जाहिर करता है। इन गोइंग अगेंस्ट द पैटर्न्स, नमूनों के खिलाफ चलते हुए जाते हुए। सेट बाय हम, उसके कायम करदा। एंड फॉलोज फॉरेन कल्चर, और गैर मुल्की सकाफत या तहजीब की पैरवी करता है। बाबन जॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द लाइफ ऑफ मीर निहाल, बाबन जॉन बहुत अहम शख्सियत है इन द लाइफ ऑफ मीर निहाल, मीर निहाल की जिंदगी में। शी इज अ सिंबल ऑफ लव एंड होप इन हिज लाइफ, वो मोहब्बत और उम्मीद की अलामत है इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में। हर डेथ शैटर्स द पर्सनैलिटी ऑफ मीर निहाल, उसकी वफात मीर निहाल की शख्सियत को बखेर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। मीर निहाल गॉट अप विद अ हैवी हार्ट, मीर निहाल एक बोझल दिल के साथ उठा। एंड गिविंग दी ओल्ड वुमन सम मनी, और बूढ़ी खातून को कुछ रकम देते हुए। कास्ट अ लास्ट लिंगरिंग ग्लांस एट द डेड बॉडी, और डेड बॉडी पर एक लंबी निगाह डालते हुए। एंड वॉक्ड अवे, एक लंबी निगाह यानी ताखीर तक, देर तक एक निगाह डाली और वॉक्ड अवे, और चल दिया। द डेथ ऑफ बाबन जॉन इज वन ऑफ द सिवियर ब्लोस टू मीर निहाल, बाबन जॉन की वफात इज वन ऑफ द सिवियर ब्लोस, बहुत बड़े या शदीद झटकों में से एक है टू मीर निहाल के लिए। आफ्टर ही केम फ्रॉम बाबन जॉन्स
पाबन जान से वापस आने के बाद एंड फाउंड द लॉफ्ट्स डोर ओपन्ड, और भलाई कमरे के दरवाजे को खुला पाया। ही गॉट फ्राइटेंड टू सी अ फ्यू पिजन्स लेफ्ट, वो खौफजदा हो गया चंद बचे हुए कबूतरों को देखकर। एंड अदर्स विंग्स, और दूसरों के परों को। एंड स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर फाउंड हियर एंड देयर, और जिस्म के बिखरे हुए हिस्से इधर उधर वर फाउंड पाए गए। पिजन्स वर हिज चीफ ट्रेजर, कबूतर उसका बड़ा खजाना थे। बट दे वर किल्ड बाय अ कैट, दे वर किल्ड बाय अ कैट, वो एक बिल्ली से मारे गए, यानी एक बिल्ली ने उनको मार दिया। जनरली द कैट इज अ सिंबल ऑफ स्टील्थ, आमतौर पर बिल्ली चोरी की अलामत है, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही की अलामत है। द कैट इन दिस नावल सिंबलाइजेस द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइड फोर्सेस। द कैट इन दिस नावल, इस नावल में, इस अफसाने में जो बिल्ली है, सिंबलाइजेस द इंट्रूजन, वो मुदाखलतकारी या खलल अंदाजी की अलामत है ऑफ आउटसाइड फोर्सेस, बैरूनी कुव्वतों की, ताकतों की। अहमद अली आल्सो हैज आइडेंटिफाइड, अहमद अली ने भी पहचान लिया है, द कैट विद द ब्रिटिशर्स who have succeeded in altering the old culture of India. The cat, वो बिल्ली with the Britishers, बरतानवी लोगों के साथ, who have succeeded, जो कामयाब हो चुके हैं, in altering the old culture of India, हिंदुस्तान की पुरानी सकाफत या तहजीब को तब्दील करने में कामयाब हो चुके हैं। मीर निहाल is basically a conservative person. मीर निहाल बुनियादी तौर पर एक कदामत पसंद शख्स है। He hates new ideas and change. वो नए ख्यालात और तब्दीलियों से नफरत करता है। His hatred against the British is quite obvious. Quite obvious, यहाँ पे ये स्पेलिंग कर लें, ठीक है, QUITE। उसकी बरतानिया के खिलाफ नफरत बिल्कुल वाज़ेह है। एट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर वक्त, ही शोज कंटेम्पचुअस रिमार्क्स, वो मगरूर किस्म की राय देता है, तबसरा करता है अबाउट देम, उनके बारे में। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर, ही स्कोल्ड्स असगर इन दीज वर्ड्स, वो असगर को इन अल्फाज में डांटता है। यू आर अगेन वेयरिंग दोज 30 इंग्लिश बूट्स, तुम दोबारा वही गंदे इंग्लिश बूट्स पहने हुए हो। आई डोंट लाइक देम, मैं इन्हें पसंद नहीं करता। आई विल हैव नो एपिंग ऑफ द फरंगीज इन माई हाउस, आई विल हैव नो एपिंग, मैं कोई नकल नहीं होने दूंगा फरंगीज की, इन माई हाउस, अपने घर में। थ्रोज देम अवे, इनको दूर फेंक दो। ट्वाइलाइट इन डेली इज बेसिकली अ नॉवल अबाउट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ट्वाइलाइट इन डेली, दिल्ली की शाम, बुनियादी तौर पर एक नावल है रवायात और रस्मों के बारे में, यानी रस्म और रवाज के बारे में। मीर निहाल इज अ ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम, मीर निहाल एक रिवायती हिंदुस्तानी मुसलमान है। who spends life with the same idea of grandeur and magnificence, who spends life, जो जिंदगी गुजारता है, with the same idea, उसी तस्वर के साथ, of grandeur and magnificence, अजमत और शान शौकत के उसी तस्वर के साथ जिंदगी गुजारता है। which the Mughals had in past, जो मुगल माजी में रखते थे। He also believes in caste system, वो जात पात के निज़ाम पर भी यकीन रखता है। His negation of Asgar's marriage with Bilqis is a proof of his belief in royal blood,
हिज नेगेशन ऑफ असगर्स मैरिज, असगर की बल्कीस के शादी की उसकी नफी इज अ प्रूफ, एक सबूत है ऑफ हिज बिलीफ इन रॉयल ब्लड, शाही खून में उसके अकीदे का सबूत है। मीर निहाल्स पैरालिसिस शोज द पैरालाइज्ड कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स, मीर निहाल का फालिज जाहिर करता है द पैरालाइज्ड कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स एंड देयर कल्चर, मुसलमानों की मफलूज हालत और उनकी सकाफत को जाहिर करता है। इन द एंड ऑफ द नॉवल, नॉवल के आखिर पर, he wishes to cry over the ups and downs of life, वो जिंदगी के नशेब व फराज पर चिल्लाना चाहता है, but does not have even the desire to do it, लेकिन यहां तक कि even the desire to do it, इसे करने की ख्वाहिश नहीं करता, नहीं रखता है, does not have, और यहां तक कि ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं रखता है। असगर comes to him wearing English clothes, असगर उसके पास आता है अंग्रेजी लिबास पहने हुए, but he does not object to it, लेकिन वो इस पर एतराज नहीं करता। His body has already become paralyzed, उसका जिस्म पहले ही मफलूज हो चुका है। The grief of the most of minor characters, ग्रीफ ऑफ द मोस्ट माइनर, सबसे छोटे किरदारों का गम ऑफ द नॉवल, नॉवल के सबसे माइनर कैरेक्टर्स का गम बिकम्स द ग्रीफ ऑफ मीर निहाल, मीर निहाल का गम बन जाता है। दस मीर निहाल्स कंडीशन शोज द कंडीशन ऑफ द होल दिल्ली, इस तरह मीर निहाल की हालत पूरे दिल्ली की हालत को जाहिर करती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कैरेक्टर स्केच ऑफ मीर निहाल का किरदारी खाका जो कि ट्वाइलाइट इन दिल्ली के नावल से लिया गया है, ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।